हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 276x1 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मानों का योग क्या है। यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन डिजिटों का आपस में ऐड करना होगा। तो 2 + 7 + 6 + x + 1 करते हैं। यहाँ पर 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है और 9 को इंक्लूड नहीं किया जाता है 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी रूल में, तो 2 + 7 को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 6 + 1 करेंगे तो 7 + x मिल जाता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू मान लेते हैं 2, तो 7 + 2 कितना होता है 9 और ये 9 नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो x का वैल्यू 2 रख सकते हैं। अब इस 9 के साथ ऐड करते हैं 3 को, क्योंकि 3 से चेक करना है तो +3 करेंगे, तो 9 + 3 कितना होता है 12। अब x का वैल्यू क्या माने कि 7 के साथ ऐड करने के बाद 12 मिल जाए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। फिर अब इस 12 के साथ 3 को ऐड करते हैं, तो 12 + 3 कितना होता है 15। अब x का वैल्यू क्या रखें कि 7 के साथ ऐड करने के बाद 15 मिल जाए, तो 8 रखना पड़ेगा। फिर इस 15 में +3 करते हैं तो 18 मिलता है। तो x का वैल्यू क्या रखें कि 18 मिल जाए। x का वैल्यू 11 रखना पड़ेगा, लेकिन 11 जो है डबल डिजिट है और x जो है सिंगल डिजिट का होता है, तो इसीलिए 11 का वैल्यू x का वैल्यू 11 नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से x का संभावित मान 2, 5 और 8 मिल जाता है। संभावित मानों का योग क्या है सवाल में पूछा गया है, तीनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 5, 5 + 8, तो आंसर मिल जाएगा 15। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, किस संख्या का वर्गमूल परमेय है। परमेय नंबर को चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। 32 जो है किसी नंबर का इसको करने के बाद 32 नहीं आता है, और किसी नंबर का इसको करने के बाद लास्ट 2 डिजिट 33 भी नहीं आता है, 48 भी नहीं आता है, 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, इन सवालों करने के लिए सबसे पहले हम जो नीचे में वैल्यू 2 है और ऊपर में 1 है, तो ऊपर वाला वैल्यू को पहले लिखेंगे और नीचे वाला वैल्यू को बाद में लिखेंगे। और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब 2 के ऊपर माइनस साइन है, तो इस 2 से इस 1 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। अब 1 के ऊपर प्लस है, तो इस 1 के आगे कौन सा नंबर है 2 नंबर है, तो इस 2 नंबर को ऐड कर देंगे 1 के साथ, तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब 3 के ऊपर प्लस साइन है और इस 3 नंबर के आगे क्या कौन सा नंबर है 1 नंबर है, तो इस 1 को और 3 को ऐड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा नंबर। 3 और 4 यही 2 नंबर हमें आंसर देंगे, तो 3 पहला नंबर है तो उसको ऊपर लिख देंगे और 4 बाद वाला नंबर है तो इसको नीचे लिख देंगे, तो इस तरह से आंसर 3/4 मिल जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 54, मसपा ज्ञात कीजिए बोला गया है। मसपा के लिए लोएस्ट पावर देखा जाता है, तो ऑप्शन डी है जिसमें लोएस्ट पावर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, किसी स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर बॉयज़ है 3 यूनिट और गर्ल्स है 2 यूनिट। 20% बॉयज़ को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, अब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। मान लेते हैं टोटल छात्र जो 5 यूनिट है, तो 20 और 25 में से मान लेते हैं 20%, टोटल 20% छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। इस 20 से इस 20 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 को 3 से गुना कर देंगे
तो 0 गुना 3, अब प्लस का साइन लिख देंगे। इस 25 से इस 20 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 को गुना करेंगे इस 2 से तो 2 गुना 5 मिल जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 मिल जाता है, और इस 10 को क्या करेंगे, इस 5 में डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है कि इस 10 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं 10 को तो 2 मिलता है, और इस 2 को ऐड कर देंगे इस 20% माने हुए वैल्यू के साथ। तो टोटल स्टूडेंट्स 20% में +2 को ऐड कर देंगे तो 22% ऐसे छात्र हैं जिसको छात्रवृत्ति प्राप्त होते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस 22% को 100 से माइनस कर देंगे तो 78% आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन डी जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर होता, हानि प्रतिशत कितना होगी? 20 में से 15 गया 5, और 20 में से 5 सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4, और 1/4 का प्रतिशत वैल्यू होता है 25%, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 57, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? तो 16 + 1 करते हैं तो 17 मिलता है। इस 17 का मल्टीपल चेक करेंगे, ऑप्शन के वैल्यू में 25 लीटर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में आते हैं, तो 60 के साथ 25 को ऐड करते हैं तो 60 + 25 कितना होता है? 85, और 85 17 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। सेकंड अप्रोच, यहाँ पर दूध मिलाया जा रहा है तो पानी सेम रहेगा, मतलब पानी जितना पहले था उतना ही पानी रहेगा। तो यहाँ पर पानी 1 था, अभी भी पानी 1 है, तो यहाँ पर सेम है पानी। अब यहाँ दूध कितना मात्रा इंक्रीज हुआ है? 12, और 12 का वैल्यू गिवन है, नहीं दिया गिवन, मतलब इसी का 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल ए और बी नहीं है, सी और डी है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। और अगर 17 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसमें 25 ऐड करने के बाद कितना आता है? 85 आता है, तो 70 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 36 में अगर 25 ऐड करेंगे तो 51 कितना होता है? 6 + 5 = 11 के 1, 3 2 61 आता है, और 61 17 का मल्टीपल नहीं होता है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसको तीसरा अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो 4 यूनिट + 1 यूनिट होता है 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 25 लीटर। 25 5 का 5 गुना होता है, तो इस 12 के साथ इस 5 को गुना कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 60 लीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 58, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 में विभाजित की जाती है, यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुआ तो राम को कितने राशि प्राप्त हुआ? तो 247 का यूनिट डिजिट कितना है? 7 है, और राम को कितना प्रतिशत? राम को यहाँ कितना यूनिट मिलता है? 8 यूनिट मिलता है, तो 8 को गुना करेंगे 7 के साथ तो कितना मिलेगा? 8 से 56, और 56 का यूनिट डिजिट 6 होता है। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो 19 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 9 होता है। अब 9 के साथ ऑप्शन के वैल्यू के यूनिट डिजिट को गुना करने के बाद यूनिट डिजिट 6 लाएंगे, तो ऑप्शन ए में आते हैं, तो 104 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है, तो 4 को गुना करते हैं और 9 के साथ गुना करते हैं तो 9 छक्के 36 मिलता है, और 36 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसको सेकंड अप्रोच से सॉल्व करते हैं, तो श्याम को 247 रुपये प्राप्त होते हैं, और श्याम को यहाँ पर 19 यूनिट है श्याम का वैल्यू, तो यहाँ पर 19 यूनिट का वैल्यू 247 है, और राम का पूछा है मतलब 8 यूनिट डिजिट का वैल्यू पूछा गया। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 104 मिल जाएगा।
सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, आंसर इतना ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे दिन में कर सकता है। 18 का आधा दिन कितना होता है? 9 दिन। 18 और 9 कैल्शियम लेते हैं तो 18 मिलता है। इस 18 को डिवाइड करने वाले वैल्यू को ढूंढेंगे ऑप्शन में, तो ओनली ऑप्शन डी है 6 नंबर, जो इस 18 को डिवाइड कर देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 18 जो है 9 का कितना गुना है? 2 गुना है। इस 2 गुने में +1 करेंगे तो 3 मिल जाता है, और इस 3 से हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे 18 और 9 में से बड़े नंबर क्या है? 18 है, तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45-36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले 45 और 36 को सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो में। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 36। अब यहाँ पे एक साथ बोला गया है, तो सबसे पहले इन दोनों जो रेशियो आया 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो 9 मिल जाता है, और 9 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब इस 4 से इस 45 को गुना करो, या तो इस 5 से 36 गुना करो, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 45 को 4 से गुना करते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 × 5 = 45, तो 5 × 4 = 20, तो 20 आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 61, 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 8 4 का कितना गुना है? 2 गुना है। यहाँ पर ये ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है 1 का 2 गुना है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 4 वर्ष और 8, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 8, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 रुपये और 660 रुपये हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसको हम आर का वैल्यू मान के करेंगे। मान लेते हैं आर का वैल्यू 11% है। अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज 660 रुपया प्रूव करना है। मान लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब राशि 3000 रुपये है। सबसे पहले 2 वर्ष के SI निकालते हैं 11% रेट पर, तो 22% मिलता है। अब ऑप्शन के वैल्यू 3000 रुपये को गुना करेंगे 22 के साथ, तो 660 मिल जाता है। इस तरह से 660 रुपये यहाँ पर प्रूव हो जा रहा है। अब यहाँ पर CI को प्रूव करना है 696.30 रुपीज़ को। CI जो होता है 2 साल के लिए 11% रेट पर 23.21%। अब इस वैल्यू को गुना कर देंगे इस राशि के साथ, तो 3000 × 23.21 डिवाइड बाय 100, और इस दशमलव को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे और 00 मिल जाएगा। इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इनको जब गुना करेंगे तो 3 × 3 = 3, 2 × 6, 696.3। तो इस तरह से CI भी प्रूफ हो जा रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड अप्रोच से इस सवाल को करेंगे तो रेट निकालने का फार्मूला होता है R = CI - SI डिवाइड बाय SI फॉर 1 ईयर। यहाँ पर 2 साल है तो SI को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर CI कितना है? 696.3 - 660
डिवाइड बाई 660 डिवाइड बाई 2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 36.3 मिलता है, मतलब 696.3 में से माइनस करेंगे 660 को तो 36.3 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 660 को तो वैल्यू इतना मिल जाएगा। और ये सॉरी, यहाँ पर इंटू 100% भी करना, परसेंटेज में निकालना है ना, तो 100% करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 100% करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, इस डेसिमल को हटेगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 बार में चल जाता है। तो इस तरह से R का वैल्यू 11% मिल जाता है। अब यहाँ पर हम SI के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल निकालेंगे। तो SI जो होता है 2 वर्ष के लिए 22% होता है। यहाँ पर 22% का वैल्यू गिवन है 660 रुपया, और राशि हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% का वैल्यू जाएगा। यहाँ पर 66 जो है 22 का 3 गुना है, तो यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3000। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? बीच वाली संख्या को ही औसत कहा जाता है। अगर औसत यहाँ 10 है तो आंसर भी 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर व्यक्ति का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और यहाँ पर पूछा गया गाड़ी की गति क्या है, और मतलब क्या बोला इसमें, सेम दिशा में चलता है ना, तो सेम दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। गाड़ी का स्पीड मान लेते हैं x माइनस व्यक्ति का स्पीड। स्पीड को गुना कर देंगे हम लोग टाइम के साथ, मतलब 4 मिनट, और मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो स्पीड को गुना करेंगे टाइम से तो डिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, सॉरी 1000 नहीं 100 मीटर गिवन है डिस्टेंस, और 100 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/2 आंसर मिल जाएगा। ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शीर्षलंब जो होता है समबाहु त्रिभुज का, इसको हम लोग √3 यूनिट मानते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, हाइट होता है, उसे हम √3 यूनिट मानते हैं, और √3 यूनिट का वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 15/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया पूछा है ना, यहाँ क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है। जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इनका स्क्वायर कर देंगे। इनका स्क्वायर करते हैं, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसे हम √3 यूनिट मानते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज का हाइट को भी √3 यूनिट मानते हैं, और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसको भी हम लोग √3 यूनिट मानते हैं। तो इसके साथ हम लोग √3 यूनिट को गुणा कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 5 × 15 कितना 75, तो 75√3। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, समलंब ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया गिवन है 18, हाफ होता है, समांतर भुजा की लंबाई पूछा गया है, तो x प्लस और एक भुजा कहाँ पर है 5 सेंटीमीटर है, तो उनको प्लस कर देंगे, इंटू हाइट को गुना कर देंगे 3।
इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 छक 18 मिलता है। अब x का वैल्यू ऐसे रखेंगे कि 5 के साथ ऐड होने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन ए में आते हैं तो 4 + 5 करते हैं 9 होता है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 6 + 5 करते हैं 11 होता है, 11 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। 8 + 5 करते हैं 13 होता है, 13 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 7 + 5 करेंगे तो 12 मिलेगा और 12 2 से डिवाइड हो जाता है। और इनको अगर पूरी तरह सॉल्व करते हैं तो जैसे कि 2 × 6 करते हैं तो 12 मिल जाएगा, और x + 5 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 7 मिल जाएगा। तो आपको तो आप दो तरीके से इस सवाल को करने, तो इस तरह से इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व किया गया। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, अगर a + 1/a = -30 हो तो a का पावर 3 + 1/a का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पावर 3 में है, मतलब ऑड नंबर है, तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक करेंगे और वैल्यू माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर सभी वैल्यू जो है 9 का मल्टीपल है और आंसर आना चाहिए माइनस में, तो पॉजिटिव वाला आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि AQ + 1/AQ का फॉर्मूला होता है KQ - 3K। अगर हम K के वैल्यू यहाँ पर -30 मान लेते हैं तो 0 तो होगा ही यूनिट डिजिट। अगर -30 का पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 तो होगा ही, और K का वैल्यू 30 है, इस 30 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है, इस माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और 3 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो -0 + 0 करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 तो आना ही होगा। तो हम ऑप्शन के वैल्यू में 0 ढूंढेंगे, तो ऑप्शन के वैल्यू में 0 है ओनली ऑप्शन सी में, और नेगेटिव भी है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, यदि cos थीटा के वैल्यू a/b है तो cos थीटा - sin थीटा अपन cos थीटा + sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि cos थीटा = cos थीटा अपन sin थीटा होता है, और यहाँ a/b है, तो cos थीटा का वैल्यू मान लेंगे a और sin थीटा का वैल्यू मान लेंगे b। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो a - b करेंगे, और यहाँ प्लस में है तो a + b करेंगे। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 32√3 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो टावर से इमारत कितनी दूरी पर है। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। ये 90, ये 60 और ये 30 होता है। 60 का ऑपोजिट में √3 यूनिट मानते हैं, 90 का ऑपोजिट 2 यूनिट मानेंगे, और 30 का ऑपोजिट 1 यूनिट मानेंगे। और यहाँ पर 32√3 मीटर ऊंची गिवन है, तो इसका मतलब √3 का वैल्यू गिवन है 32√3। √3 से √3 कैंसल, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया 32। और यहाँ क्या पूछा गया है, टावर से इमारत कितनी दूरी पर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, और 1 यूनिट का वैल्यू मिला हमें 32 मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अनंत कोण अपने बहिष्ठ कोण से 36 डिग्री अधिक है। इसका मतलब इंटरनल एंगल माइनस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू गिवन है 36 डिग्री। और हम जानते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर बाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं, तो 180 में से 36 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 180 में से माइनस करेंगे 36 को,
तो 44 मिलेगा, और 44 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 72 मिलेगा। और इस 72 से हम लोग डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को, तो आंसर मिल जाएगा 5। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।